समाजवादी पार्टी के समर्थक और पसमानदा समाज के प्रमुख प्रतिनिधि अनीश अंसारी ने आज 2024 के चुनाव परिणामों की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की जनता अब पीडीए फॉर्मूले को समझ चुकी है और उसी पर काम करेगी। अंसारी ने आगे कहा कि पसमानदा समाज और दलित वर्ग अब जाग चुका है और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है। 12% का जो पसमानदा वर्ग है वो सपा में आना चाहता है। आज हर जाति हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। आगे उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भाजपा पीडीए की बात करती थी अब उनकी हवा निकल गई है। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए इस रिपोर्ट में हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी के साथ। तो लेके भी बैठक हो रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पीडीए मतलब जीरो। भाई देखिए, हमारी ताकत की कोई तारीफ करेगा क्या? आज पीडीए फार्मूला ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये बता दिया कि अब देश की जनता पीडीए फार्मूले पे काम करेगी। दलित जाग चुका है और दलित में एक वर्ग बड़ा है जो 12% लगभग मायावती जी का सजाती है, वो पूरी तरह से अब समाजवादी पार्टी में समाहित होना चाहता, माननीय अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था निष्ठा जताना चाहता है। तो एक दलित वर्ग का बड़ा जो हमसे कभी जुड़ा नहीं था और वो आज पूरी तरह से हमारे साथ आ गया है और दलित वर्ग में और भी जातियां सब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। और इसी तरह से जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो भी साथ में हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो पीडीए की बात करती है उनकी हवा निकल गई है पीडीए फार्मूले पे। 2027 का चुनाव दे करके हालत ख़राब हो गई है, इसलिए उनको डर सता रहा है देश के अंदर। ये हिंदू मुसलमान करके और कहीं ना कहीं ये देश के अंदर नफरत की बातें करके और वोट हथियाना चाहते। लेकिन आज जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को 40% लोगों ने वोट दिया, बाकी 20% मुसलमान थे और 40% हिंदुओं ने दिया किसको वोट? माननीय अखिलेश यादव जी को या गठबंधन को दिया। तो ये समझ गए हैं कि अब 2027 में हम जा रहे हैं, इसलिए मरता क्या न करता। जब चिराग का बुझने का वक्त आता है आखिरी बार तो बहुत तेज़ से भभक करके बुझ जाता है। भारतीय जनता पार्टी का वही हाल होने जा रहा है, इसलिए पीडीए फार्मूले से घबराई हुई है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी लगातार वक्त को लेकर जनता को जागरूक कर रही है। बीजेपी वक्त को लेकर जनता को जागरूक नहीं कर रही है। हम मुसलमानों में जो हमारे पुरखों ने जो ज़मीनें वक्फ की थी गरीब मुसलमान पसमानदा मुसलमानों के लिए, उस ज़मीन को हड़पने की पूरी कोशिश कर रही है। आपसे क्या मतलब है? हमारे पुरखों ने हमारे छोटे भाइयों गरीब लोगों को दिया था ज़मीन कि हाँ इसमें आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे, बेवाओं तमाम लोगों को सहारा बनेंगे, और आप कौन होते हैं उस ज़मीन को हथियाने वाले? इसलिए वो बिल में अमेंडमेंट करके और डीएम को पावर दे करके और वक्फ बोर्ड को हथियाना चाहती है निश्चित तौर से, और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूँकि मेरी पुरखों की ज़मीन है, आप क्यों नहीं तमाम मंदिरों के तमाम ट्रस्ट है उसमें क्यों नहीं भागीदारी की बात करते हैं? तमाम देश के अंदर मंदिर हैं उनमें भागीदारी की बात क्यों नहीं करते? इसलिए वक्फ के नाम पर आज मुसलमान को टारगेट किया है। कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा, नरसों जैन होगा और बौद्ध भी होगा। आप देख लीजिए, धीरे धीरे करके हमारे लोगों को तंग किया जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी पुरानी सामंतवादी व्यवस्था को लाना चाहती है।